औज़ुबिल्लाहिस्समीम मिनश्शैतानिर्रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। ये है जी वीकेंड का व्लॉग। और मैं और मेरे हस्बैंड वॉक करने गए थे बाहर फजर के बाद, और उसके बाद हम लोगों ने बाहर ही नाश्ता किया था। हम लोगों ने रिवाड़ी से जो है वो अंडा पराठा और चने खाए थे। उसके बाद हम लोगों ने मुल्तान की सेकंड बेस्ट लस्सी मुग़ल से हम लोगों ने खोए वाली और मेरे हस्बैंड ने खोए वाली और मैंने सादा लस्सी पी थी। आज की कुछ तबीयत जो है वो बड़ी बोझल बोझल सी थी। मुझे वीकनेस बहुत ज़्यादा फ़ील हो रही थी, क्योंकि जब आप डाइट करते हैं तो आप पूरी तरह से जब न्यूट्रिशंस नहीं लेते, आप प्रॉपर तरीके से प्रोटीन नहीं लेते और एक तरह से आप फाका पे आ जाते हैं, तो आपकी बॉडी जो है वो काफ़ी एनर्जी जो है वो वेस्ट कर देती है। तो बस अब मेरी कंडीशन थोड़ी सी डाउन थी और आज लेज़ी सी थी, तो मुझे लगा कि आज कुछ बूस्टर सा बनाना चाहिए अपने लिए, ताकि जो बाकी बॉडी की एनर्जी है वो भी बहाल हो जाए और डाइट वाला हिसाब किताब भी चलता रहे साथ साथ। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ जी सारे सीड्स के साथ लड्डू। इसमें मैंने डाले हैं जी, पहले मैंने फूल मखानों को अच्छी तरह से हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लिया था, कि इतना कि आप देखें मैंने हाथ से तोड़ा और वो टूट गया। उसके बाद मैंने लिए जी चिया सीड्स, सेसमी सीड्स, पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स और लास्ट में मेरे पास अलसी जो है वो, क्योंकि उनका टेस्ट थोड़ा सा अजीब सा आता है, तो मैंने थोड़े से जो हैं वो अलसी के बीज लिए थे। क्वांटिटी आप अपनी मर्ज़ी से इक्वल भी रख सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। हल्का से मैंने इनको अलग से ड्राई रोस्ट कर लिया था, और साथ ही मैंने मेरे पास आलमंड थे, मैंने उनको भी हल्का से ड्राई रोस्ट करके इन सारी चीज़ों का मैंने पाउडर बना लिया था। इनके साथ ही मैंने खजूरें ऐड की थी और ऐड किया था देसी घी। ये सारी चीज़ें मैंने ग्राइंड कर ली थी। जब इनको ग्राइंड कर लिया था, फिर मैं इनको सारी चीज़ों को मिक्स करके और मैं इनकी छोटी छोटी सी बॉल्स या लड्डू बना के रख लूँगी, और डेली नाश्ते में 1 या 2 लड्डू मैं लूँगी दूध के साथ। आप क्योंकि इसके अंदर आजकल मौसम ज़रा गर्मी वाला है, तो आप इसके साथ नीम गर्म दूध लेंगे या हल्का ताज़ा दूध कह लें आप उसको, वो लेंगे। आप इसके साथ ठंडा पानी नहीं पिएंगे, क्योंकि इसमें घी है और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो गर्म है, तो आप उसको असर करने दें। बाकी आहिस्ता आहिस्ता बॉडी जो है एब्जॉर्ब करना शुरू करती है ये सारी चीज़ें, और इंशाल्लाह ताला आपको इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। मैंने आपसे शेयर किया था कि मेरे हेयर लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो आपको पता है जब आप डाइट करते हैं और प्रॉपर तरीके से डाइट नहीं करते, एक पूरे शेड्यूल के मुताबिक नहीं करते, तो फिर आपको बहुत सारी चीज़, स्किन का कलर जो है वो टैन होना शुरू हो जाता है, आपके हेयर लॉस होना शुरू हो जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों को साथ साथ आपको फेस करना पड़ता है। ये चीज़ जब आप ये बॉल्स बना के साथ लेंगे डाइट के लिए, तो आप यकीन करें कि आपको बिल्कुल भी वीकनेस फ़ील नहीं होगी, आप खुद को थका थका और लेज़ी फ़ील नहीं करेंगे जिस तरह से मैं फ़ील करी थी। क्योंकि मैं ऐसे चलते फिरते ही कभी चिया सीड ले लिए साथ ही, कभी दूध के अंदर मखाने खा लिए, या थोड़ा बहुत आलमंड ले लिया या फ्रूट्स ले लिए, इस तरह से करती। लेकिन एक प्रॉपर, जब मैं वेट लूज़ करती हूँ तो एक प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें मैं फ़ॉलो करती हूँ। पूरा एक डाइट प्लान होता है, उसको फ़ॉलो करती हूँ, तो उसके साथ साथ आपको वीकनेस नहीं होती। कुछ बातें मैंने आपसे करनी थी जो करना ज़रूरी भी बहुत ज़्यादा थी, इससे आपको भी मोटिवेशन मिलेगी और मुझे भी। देखिए, ज़िंदगी में आपको 2 तरह के लोग मिलते हैं, एक वो जो पॉजिटिव होते हैं और एक वो जो नेगेटिव होते हैं। मेरा ख़्याल है आजकल के ज़माने में नेगेटिव लोगों की क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा हो गई है लाइफ में बनिस्बत पॉजिटिव बिहेवियर्स के। जो लोग आपकी कामयाबी से खुश होते हैं, उनके रवैयों से आपको पता चल जाता है कि आपके साथ कितने ऑनेस्ट हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, मतलब क्रिटिसिज्म हर कोई करता है, आपके क्लोज़ लोग भी करते हैं, आपसे दूर लोग भी करते हैं, लेकिन आप उस चीज़ को किस तरह से लेते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अगर उसको पॉजिटिवली लेंगे, उसी नेगेटिविटी के अंदर से अगर आप, क्रिटिसिज्म के अंदर से अगर आप कोई पॉजिटिव पॉइंट निकालते हैं, तो यूँ समझें कि आप कामयाब हैं। हमेशा अपनी ज़िंदगी में लोगों के नेगेटिव बिहेवियर्स में से अपने लिए कुछ पॉजिटिव निकालना हमारा अपना काम होता है। कभी कोई आके आपसे ज़िंदगी में ये नहीं कहेगा कि मैं आपके लिए अगर नेगेटिव बात कर रहा हूँ तो आप इसको पॉजिटिवली लें, लेकिन आपको ये चीज़ खुद सोचनी है। ज़िंदगी में मोटिवेट रहें। लोगों का काम है आपको अपने टारगेट से हटाना। आप ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, लोगों की बातों को पॉजिटिव लें। आपके पास कुछ ना भी हो, आपके पास आपका मकसद है, तो आप कामयाब हैं। ख़ुद को पहले अपनी नज़र में कामयाब तसव्वुर करें,
लोगों की नेगेटिव बातों को सुनकर ख़ुद को नाकाम तसव्वुर ना करें। जब अल्लाह ताला इंसान के गुमान पर पूरा उतरता है तो फिर ख़ुद की ज़ात से अच्छा गुमान रखें, आपके आसपास बहुत कुछ अच्छा होने लग जाएगा। ज़िंदगी में अच्छी अच्छी चीज़ें और अच्छी अच्छी बातें सोचें। देखिए मुश्किल होता है, ये करना भी मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। जैसे लाइफ में सब कुछ पॉसिबल नहीं होता ना, इस तरह से सब कुछ इम्पॉसिबल भी नहीं होता। सो अल्लाह ताला ने इंसानों को हर तरह के रवैये दिए हैं। लोगों के पास ये पावर होती है कि वो आपसे अच्छा कहेंगे तो आपकी ज़ात के ऊपर उसका अच्छा असर पड़ेगा। आपके कोई बहुत क्लोज़ होंगे, कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो आपके साथ होते हैं, तो आपको एक ऐसे पावर फील होती है कि हाँ हम स्ट्रॉन्ग हैं। और जब आप कामयाबी की तरफ जाना शुरू करते हैं ना, तो बहुत सारे आपको जाता हुआ देख के ना पीछे मुड़ जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि जब आप कहीं कोई स्टेप लेते हैं या कहीं कोई कदम बढ़ाते हैं तो सारे आपके साथ चलें। कुछ चीज़ें इंसान को वक्त पे छोड़ देनी चाहिए। कुछ चीज़ों के जवाब वक्त ज़्यादा बेहतर तरीके से देता है। सो इसलिए किसी की नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी ना करें। किसी के कमेंट्स को, नेगेटिव कमेंट्स को आप अपने लिए ये ना सोचें, खुद को डीमोटिवेट नहीं करें, खुद को मोटिवेट रखें। और देखें, आपके पास हर चीज़ एक रॉ मटेरियल में आती है, आपने उसको यूज़फुल मटेरियल में कन्वर्ट करना होता है। हमारे पास सब्ज़ी आती है, हम उसको पकाते हैं और उसको हम एक नई फॉर्म दे देते हैं, जिसका टेस्ट भी चेंज हो चुका होता है, उसका जायका भी चेंज हो चुका होता है और उसका अपीयरेंस भी चेंज हो चुकी होती है। सो यूँ समझें कि लोगों के नेगेटिव रवैये आपके पास आएंगे, नेगेटिव कमेंट्स आएंगे, तो आपने उस रॉ मटेरियल को उस फॉर्म में तब्दील करना है कि उसका जायका, टेस्ट और उसकी अपीयरेंस दोनों चेंज हो जाएं। ये बातें मैंने आपसे करनी थी और मुझे उम्मीद है कि आपको इन सारी बातों से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। चलें जी, अब चलते हैं जी कुछ लेज़ी डे के साथ साथ कुछ लाइट सा और फास्ट सा बनाने। तो मेरे पास टोटेला रैप्स रखे हुए थे। मैंने चिकन, जो फजीदा चिकन होता है, रेडीमेड भी मिलता है, आप घर में भी, मैंने आपको पहले भी एक रेसिपी शेयर की है, आप उसके साथ इसको दोबारा से उसी तरह से चिकन बना सकते हैं। और इसके अंदर मैं एक सॉस प्रिपेयर करी हूँ। ये टाकोज़ हैं, चिकन टाकोज़ बना रहे हैं हम। इसके अंदर मैंने मेयोनीज़ डाली है, बारबेक्यू सॉस डाली है, चिली सॉस डाली है और साथ ही मैंने इसके अंदर ऐड किए चिपोटले सॉस। इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अगर ये थोड़ी सी ज़्यादा गाढ़ी हो, आप 2 से 3 ड्रॉप्स इसके अंदर पानी के भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ज़िंदगी में जैसे अच्छी अच्छी चीज़ों को मिक्स करने का मज़ा आता है ना, देखिए हमने 3-4 फ्लेवर ऐड किए हैं और इसके साथ हम एक नया फ्लेवर इन्वेंट कर लेंगे। तो इसी तरह से, इस तरह की चीज़ों के साथ ज़िंदगी में डिफरेंट जायके के लोग भी आते हैं। सो उनको भी ज़िंदगी के साथ लेके चलें और उनको भी इसी तरह से मिक्स करके नया फ्लेवर बना लें। चलें जी, अब इसको हम अप्लाई करेंगे रैप के ऊपर हम रखेंगे जी टाकोज़ के अंदर स्पेशल जो कैबेज होती है, पर्पल कैबेज, वो मैंने काटी, उसको मैंने उसके ऊपर फैला दिया। और साथ ही आप कुछ भी अपनी मर्ज़ी की वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। मैंने चिकन ऐड किया है, साथ ही मेरे पास कुकम्बर थे तो मैंने इसके अंदर कुकम्बर्स ऐड किए हैं। ऊपर हम इसके डालेंगे जी मेयो सॉस। सारा सॉस का तरीका मैं आपको पहले सिखा चुकी हूँ अपने पिछले वाले व्लॉग में, तो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। तो आप अगर चाहें तो आप सारा सॉस भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, और चाहें तो प्लेन मेयोनीज़ भी इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। और डेकोरेशन के अंदर आप चाहें तो शिमला मिर्च बिल्कुल ऑमलेट कट की भी डाल सकते हैं। साथ में आप इसके टोमेटोज़ डाल सकते हैं। देखें, टाकोज़ की जो ब्रेड होती है ना, या जो रोटी या चपाती होती है, वो होती है ज़रा छोटे साइज़ की। तो मेरे पास वो नहीं थी, तो मेरे पास टोटिया रैप्स के साइज़ के रैप्स थे, बल्कि टोटिया रैप्स ही हैं ये। तो मैंने इन्हीं को फ़ोल्ड करके टाको की शेप दे दी है। और फिलिंग जो है वो प्रॉपर पूरी टाकोज़ वाली ही है इसके अंदर। ये देखिए, मैंने उसके ऊपर थोड़ा सा टोमेटो गार्निश किया है और साथ ही मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी शिमला मिर्च जो है वो काट के ऑमलेट कट के अंदर डाल के वो ऐड किया और मेयोनीज़ ऐड किया। चलें जी, हमारे टाकोज़ रेडी हैं। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।